पुलिस ने फर्जी जमानत गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 सदस्य गिरफ्तार, कई फर्जी मुहरें और आधार कार्ड बरामद। खबर उन्नाव से है, जहां फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपियों की जमानत कराने वाले एक संगठित गिरोह का कोतवाली सदर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई फर्जी मोहरें, आधार कार्ड और दस्तावेज तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार मामला 30 मार्च 2026 को सामने आया, जब ग्राम रिठ निवासी संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय गिरजाशंकर ने कोतवाली सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उनके और उनके चाचा राजकुमार के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश कर जेल में बंद अभियुक्त गुफरान की जमानत करा ली। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बता दें कि विवेचना के दौरान पता चला कि जिला कारागार उन्नाव में बंद अभियुक्त गुफरान ने जमानत के लिए सोहेल अहमद से संपर्क किया था। सोहेल अहमद ने जमानत की पूरी व्यवस्था कराने का जिम्मा लिया और इसके एवज में गुफरान के पिता इकबाल से 22,000 रुपये लिए। इसके बाद सोहेल ने अपने साथी मुंशी रंजीत की मदद से संजय कुमार और उनके चाचा के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, ग्राम प्रधान का निवास प्रमाण पत्र और थाने की रिपोर्ट सहित कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन्हीं दस्तावेजों को सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत कर गुफरान की जमानत कराई गई। फर्जी मोहरें, 1 इंक पैड और 11 आधार कार्ड बरामद। जांच के क्रम में 6 अप्रैल को पुलिस टीम ने काशीराम मोड़ से अभियुक्त गुफरान 25 निवासी काशीराम कॉलोनी और सोहेल अहमद 60 निवासी शेखवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया। सोहेल अहमद के कब्जे से तलाशी के दौरान 8 फर्जी मोहरें, 1 इंक पैड और 11 आधार कार्ड बरामद हुए। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धाराएं बढ़ाई गई है। जांच के क्रम में 6 अप्रैल को पुलिस टीम ने काशीराम मोड़ से अभियुक्त गुफरान 25 निवासी काशीराम कॉलोनी और सोहेल अहमद 60 निवासी शेखवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया। सोहेल अहमद के कब्जे से तलाशी के दौरान 8 फर्जी मोहरें, 1 इंक पैड और 11 आधार कार्ड बरामद हुए। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी सोहेल और उसका साथी रंजीत अन्य मामलों में भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत कराने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के पूरे नेटवर्क और कोतवाली सदर पुलिस की इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत मिश्र, उप निरीक्षक पंकज राज शरद, हेड कांस्टेबल रामदेव प्रजापति, कांस्टेबल रजत अमित तथा महिला कांस्टेबल गायत्री वर्मा शामिल रहे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। खुलासा किया 6 साथी लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा है। कैसे घटना का नाम है? फरवरी में देखिए 25 फरवरी को पूर्वा मौरामा रोड पे एक दंपति पत्नी और बच्चे बाइक से जा रहे थे एक शादी में। उसी समय शाम के समय घटना हुई थी और घटना के बाद हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से मुख्य अभियुक्त तक हम लोग पहुँचे थे। इसमें इरफान नाम का एक अपराधी चिन्हित हुआ था, जिसने घटना कारित किया था और उसको चिन्हित करने में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने में और उसका लोकेशन ट्रेस करने में टाइम लगा था। इसके बाद ये जो है प्रायः घटना करने के बाद ये हरियाणा निकल जाता था और इसका कोई अस्थाई आवास नहीं हुआ करता था, जिस कारण से इसको गिरफ्तारी करने में समस्या आ रही थी। इसके अलावा हमारे यहाँ अजगैन थाना क्षेत्र में गैंगस्टर के वांछित अपराधी भी था, जिसपे 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। अभी कल शाम को एसओजी टीम, कोरवा की और सर्विलांस टीम, ये लोग लगे हुए थे, चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक संदिग्ध बाइक दिखाई दिया, जिसको रुकने का इशारा करने पर पहले लोग भगे। इसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इरशाद नाम के अभियुक्त को गोली लगी और वो गिरफ्तार किया गया। उसके साथ दूसरा प्रेम सिंह, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, लगभग इसकी 26 साल एज होगी, ये भी गिरफ्तार किया गया। ये पहली बार यहाँ आया हुआ था घटना करने के लिए। और इरफान पे अभी तक जो है 21 मुकदमे पहले पंजीकृत थे और 2 अलग लिखे गए, सब 23 मुकदमे हो गए हैं। दोनों की गिरफ्तारी जब हुई तो उसने बताया कि 25 वाली घटना हमने कारित किया था और इसके बारे में बताया कि जो बाइक मैं लेके जा रहा था ये अभी हमने कानपुर से चुराया था और चुराने के बाद ये घटना करने के लिए निकला था। ये किसी भी जगह पे घटना कारित कर देता। उसके पहले जो है गिरफ्तार हो गया है। इस क्रम में पूछताछ के बाद जब पुरानी घटना के बारे में जानकारी किया गया तो पता लगा कि इसने जो पुरानी घटना में चोरी की बाइक यूज किया था, उसको एक कबाड़ी है जमीलुद्दीन, उसको बेच दिया था और उसके माध्यम से जमीलुद्दीन और सादाब ने मिल करके उसको काट करके एक विपिन जायसवाल मेन कबाड़ी है, इनके यहाँ बेच दिए थे। तो कबाड़ी भी तीनों गिरफ्तार किए गए हैं
जिन्होंने चोरी के बाइक को ख़रीदा था। और इसके बाद जो लूट में ज्वेलरी चोरी गई थी, उसको अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति था जो मीडिएटर का काम करता था, और चोरी करने के बाद प्रायः ये बाइक और ये सब सामान इन्हीं के यहाँ रखता था। इसकी गिरफ्तारी हुई। इसने बताया कि हमको जो सामान दिया गया था हमने फाजिल उर्फ लकी को दिया है, उसके यहाँ से हाफ पेटी बरामद हो गई है। तो इस तरह से 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मेन अभियुक्त इरफान है, उसके साथ दूसरी घटना कारित करने के लिए आया हुआ प्रेम सिंह है, 3 कबाड़ी हैं जो ये सामान खरीदते थे। स्पेशली ये चोरी करने के बाद बाइक को लूट की घटना में प्रयोग करता था, इसके बाद कबाड़ी को बेच देता था, जो काट करके इसको बेच देते थे। और जो ज्वेलरी होती थी उसको अब्दुल और फाजिल इनके माध्यम से बिक्री करते थे। सर, ऑपरेशन दस्तक पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। शहर में ही रह रहा था इरफान, 23 मुकदमा दर्ज है। ऑपरेशन दस्तक में कहीं चूक हो रही थी पुलिस से? नहीं, इरफान जो है ये सिटी में नहीं रह रहा था। हाल पता लिखा हुआ गंगा से? नहीं, पता लिखा हुआ है। पता कि हम लोग तलाश करा रहे थे, और ये अलग अलग जगहों पे ये जा कर के रह रहा था। अभी इसी घटना में इसकी तलाश कराई जा रही थी। कानपुर देहात में भी इसका लोकेशन आ रहा था, तो वहाँ भी तलाश कराई गई। इसका कोई अस्थाई पता इस समय नहीं है। ये घटना करने के बाद अलग अलग जगह पे जा कर के रुकता था, जिसमें अभी तक जानकारी में आया है कि ये जो है कानपुर में, कानपुर देहात और लखनऊ, इन सब ज़िलों में भी जा कर के अपना कहीं रुक जाता था। और मेन इसका ये है कि ये हरियाणा में जा कर के नौकरी करता था, वहाँ से आकर के घटना करता था, एक आध दिन रुकता था, इसके बाद फिर निकल जाता था। घटना में सर बाइकें चोरी होती थी, बाइकों को कटवा दिया जाता था इरफान की तरफ से, ये भी कुछ पाया गया इसकी जांच में? हाँ, बाइक चोरी करने के बाद एक कबाड़ी को बेच देता था, और कबाड़ी इसको कटवा करके काट करके उसको बेच देते थे। तो इस तरह से जो सुनार को कबाड़ी को बेचा जा रहा था, ये यही थे कि ये और भी बगल बगल के लोगों को बेचा? नहीं, अभी तक तो यही निकल के आया है कि यही इनके पूरा ग्रुप था जिनके माध्यम से काम हो रहा था। ठीक।